नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में बुधवार को एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को ही निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने बंगाल की जनता से कहा कि आपने टीएमसी को मौका दिया लेकिन वो फेल हो गई। क्या उन्होंने सड़कें बनाई या कॉलेज बनाए? आज बंगाल ऐसा इकलौता राज्य है जहां लोगों को नौकरियों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। राहुल ने कहा कि हमने कभी भी बीजेपी और आरएसएस से गठबंधन नहीं किया। हमारी उनके साथ केवल राजनीति की नहीं, विचारधारा की भी लड़ाई है। लेकिन ममता बनर्जी की लड़ाई केवल राजनीतिक है। वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत कहती है, कभी भी टीएमसी मुक्त भारत नहीं कहती। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजा उल हक की कोरोना के कारण जान चली गई है। गुरुवार को एक प्राइवेट अस्पताल में उनका निधन हो गया है। बता दें, देश भर में कोरोना भयंकर रूप से फैल रहा है। ऐसे समय में बंगाल में एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं। इनमें नेताओं के अलावा आमजनों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है। बुधवार को पश्चिम बंगाल में 5,892 नए मामले सामने आए हैं। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं। बुधवार को देश में 2,739 संक्रमण के मामले आने के साथ ही मरने वालों की संख्या भी 1,038 हो गई। इससे पहले मंगलवार को 1,84,000 संक्रमण के मामले आए थे, यानी एक दिन में पिछले दिन के मुकाबले करीब 16,000 और मामले बढ़ गए हैं। अब देश में कुल सक्रिय मामले 14,71,000 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के गंभीर संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि कोरोना संक्रमण को प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रभावितों को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF का उपयोग करने दिया जाए। उन्होंने इस संबंध में बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की घोषणा करते हुए 5,476 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज उन लोगों के लिए है जिनका काम धंधा और व्यवसाय कोरोना और पाबंदियों की वजह से प्रभावित होगा। बहरहाल कोरोना आपदा तो है, लेकिन इसे प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया गया है। ऐसा किए जाने पर प्रभावित लोगों को व्यक्तिगत लाभ दिया जा सकेगा। आंकड़ों से ये साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। लेकिन क्या राज्य सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है? एनडीटीवी की खबर से इसका संकेत मिलता है कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में लखनऊ में कोरोना से जितने लोगों की मौत होने की बात बताई गई है, ये आंकड़ा लखनऊ के शमशान घाटों में जितने शवों का अंतिम संस्कार किया गया है उससे बहुत कम है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 दिनों में 124 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। लेकिन लखनऊ के शमशान घाट से जो आंकड़े एनडीटीवी को मिले हैं, उसके मुताबिक इतने वक्त में 400 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इसका मतलब साफ है कि कम से कम 276 लोगों की मौत का आंकड़ा गायब है। अब यूपी के महाराजगंज जिले में एक व्यक्ति का आरोप है कि उसको पहली डोज कोवैक्सीन की दी गई और जब वो दूसरी डोज लगवाने गया तो उसको दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन की डोज दे दी। शख्स का नाम उमेश है। वो महाराजगंज के मुख्य विकास अधिकारी गौरव सिंह सोगवाल का ड्राइवर है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी AK श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति को 2 अलग अलग वैक्सीन लग जाने से अभी कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। हालांकि घटना नहीं होनी चाहिए थी और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया गया था कि वे एक ही वैक्सीन की दूसरी खुराक भी दें। महाराष्ट्र में जहां नए मामलों में 61% मामले डबल म्यूटेंट के पाए गए, तो वहीं झारखंड में भी बड़ी संख्या में डबल म्यूटेंट के मामले मिले हैं। झारखंड के रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले से हाल में लिए गए सैंपलों में कम से कम 33% सैंपलों में UK स्ट्रेन और डबल म्यूटेंट की पुष्टि हुई है। बता दें, कोरोना के बदले स्वरूप को भी तेजी से फैल रहे संक्रमण के लिए एक बड़ी वजह माना जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र में बुधवार को 58,952 नए मामले सामने आए और 278 लोगों की जान गई। बीते दिन संक्रमण का यह आंकड़ा 60,212 था और 281 लोगों की मौत हुई थी। इसका मतलब संक्रमण का ग्राफ मामूली ही गिरा है और ये फिर ऊपर चढ़ सकता है। महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या 6,12,000 से ज्यादा है। पिछले साल बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए जेलों से कैदियों को आपातकालीन पैरोल पर छोड़ दिया गया था, जिससे जेलों में भीड़ कम हो सके। हालांकि अब इनमें से कुछ कैदियों का कोई अता पता नहीं है और तिहाड़ जेल अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की मदद मांगी है ताकि 112 दोषियों को ट्रैक किया जा सके जो खुद वापस नहीं आए हैं। इस तरह दिल्ली की तिहाड़ जेल से कुल 5,556 अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया गया था। उनमें से 2,200 लोग तो समर्पण कर चुके हैं, जबकि 3,300 अंडर ट्रायल कैदी अभी तक वापस नहीं आए हैं। इन अंडर ट्रायल कैदियों की लिस्ट भी दिल्ली पुलिस के साथ साझा की गई है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से बुधवार को सीबीआई के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने 11 घंटे तक पूछताछ की। देशमुख से पूछताछ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में की गई। सीबीआई सूत्रों से सत्य हिंदी को पता चला है कि अनिल देशमुख से सीबीआई के 2 बड़े अधिकारियों ने पूछताछ की। बताया जा रहा है कि देशमुख ने ज्यादातर सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप परमबीर सिंह ने लगाए हैं वह राजनीति से प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश में आज से पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। आज सुबह 7 बजे से पहले चरण के लिए 18 जिलों में मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के पदों के लिए मतदान होना है। यूपी पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में शनिवार को 6 जिलों की जिन 45 सीटों के लिए मतदान होना है, उनमें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और अब की सत्ता की प्रमुख दावेदार के तौर पर उभरी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। इस चरण में जाति ही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। इस दौर में जहां उत्तर बंगाल के 3 जिलों दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जिले की 13 सीटों पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, तो दक्षिण बंगाल के 3 जिलों उत्तर 24 परगना, पूर्व वर्धमान और नदिया जिले की 32 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस। लेकिन इस दौर में चाय बागान मजदूरों के अलावा मतुआ और अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका निर्णायक होगी। अमेरिका के साथ नाटो कमांड के अंतर्गत आने वाले विदेशी सैनिक भी 11 सितंबर तक वापसी करने के लिए तैयार हैं। नाटो के प्रमुख का कहना है कि नाटो देश सैनिकों को वापस बुलाने के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्णय से सहमत हैं और अगले कुछ महीनों में सभी 7,000 सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक साथ अफगानिस्तान आए थे और एक साथ ही छोड़ेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।